मैं यह जानना चाह रहा हूं कि विगत 8 सालों में कितने रुपए की वृद्धि की गई है शिक्षा मित्रों के वेतन में या उनके मानदेय में, कितनी वृद्धि, कितने रुपए की गई? ये माननीय मंत्री जी क्या क्या उत्तर सबको पता, आपको भी पता है? क्या पूछ रहे हैं आप? वो कह रहे हैं हम इस पर विचार कर रहे हैं। कह रहे हैं मानदेय बढ़ाने पर वो कह रहे हैं विचार कर रहे हैं। तो सतत प्रक्रिया क्या है? यही प्रक्रिया है सतत। क्या सतत की मतलब आप 8 साल से केवल शिक्षा मित्रों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करेंगे, ये सतत प्रक्रिया? ठीक है, बैठिए आप मान सिंह जी। नहीं, गलत सभापति महोदय, ये पूरा उत्तर आ गया, आपके प्रश्न का पूरा उत्तर आ गया है। मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय सभापति महोदय नहीं आया। उत्तर आ गया है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं सदन को गुमराह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सतत प्रक्रिया क्या है? ये गलत बात है मान सिंह। मैं जानना चाहता हूँ पीठ से कि सदन की सतत प्रक्रिया है क्या? हमारी नॉलेज बढ़ जाएगी। सतत प्रक्रिया में 8 साल से 1 रुपए उनके मानदेय प्रक्रिया में वो विचार कर रहे हैं, ये है सतत प्रक्रिया। वो विचार कर रहे हैं मानदेय बढ़ाने पर। 8 साल से 8 रुपए की वृद्धि ठीक है, नहीं हुई। ये सतत प्रक्रिया है। ये कोई बात होती है? और हाई कोर्ट भी आप जबरदस्ती कराएंगे कोई काम सरकार से? नहीं, हम जबरदस्ती करके हमारी हैसियत नहीं कि हम सरकार को जबरदस्ती आपको मालूम मान देने का। हम तो जनता की आवाज रख मान सकते सिंह जी। हैं। हम नहीं, आप बैठ जाइए, गलत बात। जबरदस्ती कराने वाले नहीं, बैठिए आप। दोस्तों नमस्कार, CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों, जितने भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपकी हिम्मत और जज्बे के लिए। और आज इस वीडियो में मैं विशेषकर शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए बात करूंगा। उनके जो बहुत सारे डाउट हैं, सवाल हैं। लगातार 3 दिन से जब से बजट पेश हुआ है, आज तीसरा दिन है, बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारे विश्लेषण चल रहे हैं और हमारे पास फ़ोन भी आए। हम बहुत व्यस्तता में कुछ लोगों से बात नहीं कर पाए, स्वास्थ्य खराब था, क्योंकि कार्यक्रम दावतों के और तमाम शादियां चल रही हैं। हमारी शिक्षा में साथियों के भी कई बेटियों की शादी थी। तो साथियों, बहुत सारे समस्याएं शिक्षा मित्रों के दिमाग में घूम रही हैं। सबको इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं कि मानदेय वृद्धि की जो मूल समस्या है वो जड़ से समाप्त कब तक होगी, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम कब होगा, मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, उसके बाद कब से मानदेय वृद्धि हो जाएगी, कब से मिलना शुरू हो जाएगा। और आज जो विधानसभा में जो सत्र चल रहा है, अब जो 20 तारीख तक चलेगा, इसमें आज भी सवाल पूछा गया शिक्षा मित्रों के बारे में, कल भी पूछा गया। तो उसमें क्या मंत्री जी ने जवाब दिया है, उनका जवाब क्या है, सब विश्लेषण 15-20 मिनट में करने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि संडे को वीडियो देते हैं, उससे पहले समय नहीं मिलता। आज 1 दिन पहले हमने वीडियो बनाया है, इसीलिए काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपने सुना तो वीडियो फिर आप फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो हम देखिए, बात करें सबसे पहले मूल समस्या शिक्षा मित्रों की आज है मानदेय वृद्धि। हमने पिछले वीडियो जो दिया था उसमें कहा था कि पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय वृद्धि जब होगी तो वो मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे और घोषणा हो जाएगी तब शासनादेश जारी होगा, तब उसका कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। हमने कि बजट को देख लीजिए, बजट में क्या प्रावधान है। तो हम आज बजट पर भी चर्चा करेंगे। तो बजट का हमने पूरा प्रिंट 19 पेज का जो बजट 2025-26 का भी था वो भी पढ़ा, और 2026 और 27 का पूरा बजट को हमने पढ़ा, विश्लेषण किया। तो हमने पोस्ट भी फेसबुक पर डाली थी। तो हम पहले बजट पर बात करते हैं, फिर मानदेय और कार्यक्रम पर बात करते हैं, फिर कोर्ट पर भी बात करेंगे। 1-2 मैटर हैं। तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से और वीडियो हमारे साथियों तक जाएगा और सभी लोग देखेंगे। तो हम आपसे बात करें बजट पर। तो बजट को लेकर के अभी भी लगभग कुछ % साथी हमारे ग्रुपों में कमेंट करते हैं, ज़्यादातर लोग अपने संतुष्ट हैं। जो बजट आया है, बजट सत्र 2025-26 की तुलना अगर 26-27 से करें तो उसमें बजट लगभग 29,000 करोड़ की कमी हुई है। और कमी हुई है तो लेकिन शिक्षा मित्रों के क्या मानदेय के लिए बजट में क्या प्रावधान हुआ है, क्या वृद्धि हुई है, उस पर भी बताऊं। थोड़ा बजट पर मैंने पूरा पढ़ लिया है, इसमें कागज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने फेसबुक पेज पर भी डाल रखे सारा विश्लेषण करके, और उसकी जो पेज नंबर 7, पेज नंबर 12, पेज नंबर 7, पेज नंबर 12 दोनों वर्ष के सत्र के, यानी 26 वाले और 27 वाले, 26-27 का और 25-26 का दोनों डाल रखे हैं।
कुल मिलाकर के जो बजट में तो गिरावट आई है, वो गिरावट आने का कारण ये है कि जो पहले बजट पास हुआ उसमें कायाकल्प और सारी सुविधाओं के लिए ज़्यादा पैसा था, लेकिन वो चीज़ें अब नहीं होनी है, उसका पैसा घट गया है उसमें। और शिक्षा मित्रों का उसमें 3 कैटेगरी में जो बजट दिया जाता है, जिला योजना है जो गैर वेतन के लिए दिया जाता है मद, और एक होता है वेतन के मद में व्यय, और तीसरा होता है एसएससी का सर्व शिक्षा अभियान का गैर वेतन जो मानदेय होता है उसके लिए बजट। तो आप ये बजट की कॉपी में लगा रहा हूँ, इसको आप देख लेंगे, आपने देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो देख लीजिए। असल में शिक्षा मित्रों के लिए वेतन की कहीं उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ये बताया जा रहा है। और जो बजट का जो प्रारूप जो उसमें है पैसे का, उससे ये लग रहा है कि दोनों जगह अगर हमने तुलना की, जो पिछला बजट था उसके मुकाबले इस बार बजट में वृद्धि उसमें दिखा रहा है। आप देख रहे हैं इसमें जो 25,000 करके लिख रहा है, 25,000 लाख है ये इस लाख में, सारा बजट लाख में दिया रखा। अगर इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करें तो 250 करोड़ हो गया, 250 करोड़ रुपए की तो वो वृद्धि दिखा रहा है जो जिला योजना वाले कॉलम में। उसके बाद में अगर हम नीचे भी अगर आंकड़ा देखें तो उसमें भी वृद्धि, जो गैर वेतन वाला मद है उसमें भी वृद्धि है। तो कुल मिलाकर के ये तो अनुमानित बजट होता है, लेकिन सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है। पिछले साल का बजट हमने बताया था कि सरकार के पास बहुत पैसा मद में बचा हुआ था। सरकार चाहती तो शिक्षा मित्रों को पूरा वेतन दे सकती थी, फिर भी पैसा कम नहीं पड़ता। और आज भी इतना है, सरकार चाहे पूरा वेतन दे सकती है, लेकिन आज स्पष्ट हो रहा है कि हम जो 2 कैटेगरी की बात करते थे और 2 कैटेगरी की चर्चा चल रही थी जो हमारी सुनने में आ रहा था, लेकिन अब ये संगठन के द्वारा, आपने सुशील यादव जी को जो प्रयासरत हैं लखनऊ में, उनको भी सुना होगा, उन्होंने भी मानदेय की ही बात की है। और जो प्रदेश महामंत्री जी हैं और अजय सिंह जी जो हैं प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बनारस से, उन्होंने भी मानदेय वृद्धि की बात की। जितने भी सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री, सबने जो भी बोला है वो मानदेय के लिए ही बोला है। तो अभी कुल मिलाकर के बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे हैं कि वेतन ही मिलेगा, समायोजन ही होगा, और उन सब की बातों पर शायद विराम लग जाए। मानदेय वृद्धि ही करने जा रही है सरकार, और कब तक करने जा रही है, मानदेय वृद्धि कितना करने जा रही है, उसको मैं क्लियर करूं। आज तक अभी कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि कितना मानदेय हो रहा है, लेकिन जो हमने विश्लेषण, मानदेय वृद्धि और जो आंकड़े के साक्ष्यों के आधार पर ही हम बात करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, विश्लेषण होता है, सटीक जानकारी देने का हम प्रयास करते हैं। उससे एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जो बजट है, और माननीय मंत्री जी के आज का जो बयान है वो भी आपने सुन लिया होगा, अगर नहीं सुना है तो हम इसमें भी एक क्लिप सुनवा देते हैं। शासन एवं बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा शिक्षा मित्रों के किसी भी यूनियन को मान्यता प्राप्त नहीं की गई है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाना एक सतत प्रक्रिया है। उपरोक्तानुसार माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाना ये सतत प्रक्रिया है, और माननीय सभापति महोदय, सतत प्रक्रिया की इनके डिक्शनरी में क्या परिभाषा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं तो हर साल उसका DA हर कुछ मतलब कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है। ये तो सतत प्रक्रिया में आ जाता है। तो लगभग 9 साल से शिक्षा मित्रों का जो 10,000 सैलरी फिक्स की गई थी, आज तक 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं की गई। उत्तर आ गया सतत प्रक्रिया है। तो 9 साल में क्या एक बार भी वो सतत में नहीं आया? पहला क्वेश्चन मेरा। दूसरा ये कि शासन एवं बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा शिक्षा मित्रों के किसी भी यूनियन को मान्यता प्रदान की गई है कि नहीं? तो इन्होंने कहा नहीं। माननीय सभापति महोदय,
मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि आप जो विभिन्न शिक्षा मित्र संगठनों से बात करके उनको आश्वासन देते हैं कि भाई चलिए इस बार हम आपका मानदेय बढ़ाएंगे या आपके बारे में विचार करेंगे, तो आप एक तरफा डिनाई कर रहे हैं कि कोई इनका संगठन, कोई यूनियन नहीं है। तो माननीय मंत्री जी सतत को बता दीजिए, इनके यूनियन के बारे में बता दीजिए। माननीय मंत्री जी, सतत क्या है? नहीं तो मंत्री जी बाकी लोग उनसे मिलना बंद कर दें तो मिल। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वे शिक्षा मित्रों के यूनियन के संबंध में जो जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, क्योंकि किसी भी यूनियन के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, क्या किसी भी संगठन के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अभी तक कोई मांग नहीं की गई है, इसीलिए इस विषय में कोई भी कार्रवाई हुई नहीं है। और जहां तक उनकी मांगों के विषय में है तो कोई भी व्यक्ति मेरे से, सरकार से आकर के किसी भी तरह की कोई दरख्वास्त कर सकता है और अपना अगर कोई विषय है सभी समस्त शिक्षा मित्र के संगठन का या सभी समस्त शिक्षा मित्रों से जुड़ा हुआ, तो उस विषय को आकर के रख सकता है। इसीलिए हम सब लोग उनको अपने कार्यालयों में जब भी मिलने के लिए आते हैं तो पूरी तरह से उनका स्वागत करते हैं और उनका जो भी विषय होता है उसका हम सब लोग समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। माननीय अब बात तो, उत्तर तो आ जाने दीजिए। माननीय सदस्य ने शिक्षा मित्रों के संबंध में और उनके प्रति बहुत ही गहन चिंता जताई है। सरकार पूरी तरह से शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर संवेदनशील है और समाधानमुखी है। हमने शिक्षा मित्रों के संबंध में उनके द्वारा जितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वो शिक्षा मित्रों के समायोजन के संबंध में हो, चाहे वो शिक्षा मित्रों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में हो, ये लंबे समय से शिक्षा मित्र इन चीजों की मांग कर रहे थे और उनको कार्य करने में इससे बहुत कठिनाई भी हो रही थी। हमारी सरकार ने उनकी इन मांगों को सुनते हुए और उसकी गंभीरता को समझते हुए इन दोनों चीजों पर निर्णय लेने का कार्य किया और शिक्षा मित्रों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा के साथ जोड़ने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। और साथ ही साथ शिक्षा मित्र, क्योंकि बहुत से ऐसे थे जब उनको शिक्षक से वापस शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त किया गया था तो वे अपने जिस स्थान पर कार्यरत थे वहां से कहीं दूर चले गए थे या उनको अपने विद्यालय तक जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उसको देखते हुए शिक्षा मित्र के एक समायोजन की भी व्यवस्था बनाई गई, जिससे शिक्षा मित्र इस वक्त वो एक प्रक्रिया उसकी चल रही है और उससे शिक्षा मित्र समस्त जितने शिक्षा मित्रों ने उसके अंतर्गत आवेदन किया है उसको लाभान्वित किया जाएगा और वो चरणबद्ध तरीके से एक एक शिक्षा मित्र को जिस स्थान पे वे जाना चाहता है वहां पर उसको पहुंचा दिया जाएगा। जहां तक शिक्षा मित्रों के मानदेय के संबंध में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, हम शिक्षा मित्रों की सेवाओं के प्रति, शिक्षा मित्रों के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं और वर्तमान में इन सारी चीज़ों को हम सब लोग पूरी गहन गंभीरता से लेते हुए इसके ऊपर विचार किया जा रहा है और आने वाले समय में शिक्षा मित्रों के मानदेय के समय में जो भी अगर उसमें बढ़ोतरी के संबंध में जानकारी देनी होगी तो आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराऊंगा। ठीक है, अब क्या रह गया? अब क्या रह गया डॉक्टर? माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का जो उत्तर है वो केवल सदन को गुमराह करने वाला उत्तर है। अच्छा। और ये पत्र मेरे पास एक है, ये उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 13/12/2023 का, उस समय विशेष सचिव थे यतीन्द्र सिंह। नहीं, पत्र क्या है? पत्र ये है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, जो मेरा सवाल था कि क्या कोई संगठन या संघ आपसे इस तरह की मांग करता है, तो उसमें उत्तर लिख करके आ गया नहीं, ऐसा कोई संघ संगठन नहीं। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति में उसको आप देख लीजिए। और दूसरी बात, और दूसरी बात माननीय सभापति महोदय, ये
हाई कोर्ट की एक टिप्पणी है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि शिक्षा मित्र का मानदेय जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। ये मैं नहीं, हाई कोर्ट कह रहा है। और माननीय सभापति महोदय उत्तर लिख के आ गया, सतत प्रक्रिया है। मैं यह जानना चाह रहा हूं कि विगत 8 सालों में कितने रुपए की वृद्धि की गई है शिक्षा मित्रों के वेतन में या उनके मानदेय में, कितनी वृद्धि, कितने रुपए की गई? ये माननीय मंत्री जी क्या क्या उत्तर सबको पता, आपको भी पता है? क्या पूछ रहे हैं आप? वो कह रहे हैं हम इस पर विचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मानदेय बढ़ाने पर वो कह रहे हैं विचार कर रहे हैं। तो सतत प्रक्रिया क्या है? यही प्रक्रिया है सतत। क्या सतत की मतलब आप 8 साल से केवल शिक्षा मित्रों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करेंगे? ये सतत प्रक्रिया? चलिए ठीक है, ठीक है, बैठिए आप मान सिंह जी। नहीं, गलत बात। सभापति महोदय ये पूरा उत्तर आ गया, आपके प्रश्न का पूरा उत्तर आ गया है। मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय सभापति महोदय नहीं आया। पूरा उत्तर आ गया है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं सदन को गुमराह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सतत प्रक्रिया क्या है? ये गलत बात है मान सिंह। मैं जानना चाहता हूँ पीठ से कि सदन की सतत प्रक्रिया है क्या? हमारी नॉलेज बढ़ जाएगी। सतत प्रक्रिया में से 1 रुपए उनके प्रक्रिया में वो विचार कर रहे हैं, ये है सतत प्रक्रिया। वो विचार कर रहे हैं मानदेय बढ़ाने पर। 8 साल से 8 रुपए की वृद्धि। हाँ ठीक है, नहीं हुई। ये सतत क्या बात है? ये कोई बात होती है? और हाई कोर्ट भी आप जबरदस्ती कराएंगे कोई काम सरकार से? नहीं, हम जबरदस्ती करके कराएंगे। हैसियत नहीं कि हम सरकार से जबरदस्ती आपको मालूम मानदेय नहीं था? हम तो जनता की आवाज रख सकते हैं। हम आप बैठ जाइए, गलत जबरदस्ती कराने वाले नहीं, बैठिए आप। डॉक्टर मान सिंह यादव लगातार हर बार की तरह इस बार भी विधान परिषद में शिक्षा मित्रों का ही मुद्दा उठाते आते हैं और उठा रहे हैं। आज भी उठाया और कल भी एक विधायक जी ने उठाया। तो आज वाले जवाब में माननीय जो शुक्रवार के जो सुनाया है, जवाब में उत्तर दिया है बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने, उन्होंने ये कहा कि प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है। ये उन्होंने कैशलेस को कह दिया, हमने कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। बोले मानदेय वृद्धि पर अक्सर पहले वो कहते थे विचारणीय नहीं है या मानदेय वृद्धि विचार करने योग्य नहीं है। ऐसा उनका धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, रुख बदल रहा है। तो इससे अब आपको ये सोचना चाहिए कि सतत प्रक्रिया में है, यानी निरंतर उस पर कार्य चल रहा है। ये बात हम पहले भी कहा कि इस बार जो सदन होगा, पिछली बार जब सदन में सवाल पूछा गया था तो इन्होंने यही कहा था कि हम मानदेय वृद्धि को लेकर के जो कैबिनेट में बात करके और आपको सदन में अवगत कराएंगे। लेकिन उनको पता है कि लगातार प्रक्रिया, पिछली बार जो कहा उससे इस बार सुधार हुआ है और उससे पहले जो कहा था उससे पिछली बार सुधार हुआ था। तो आज का जो बयान है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का स्पष्ट है कि शिक्षा मित्रों का सरकार मानदेय बढ़ाने जा रही है। अब बात आती है कि कब तक मानदेय बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कब मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होगा। देखिए, संगठन के अनुसार और सरकार की मंत्री जी के अनुसार और जो हमारे अनुसार, जो तीनों का हमने जो एक विश्लेषण जानकारी जो हमारे पास है, कुछ जानकारियां ऐसी हैं वो नहीं बताई जा सकती, संगठन के पास भी शायद उपलब्ध है, वो अभी ओपन नहीं की, लेकिन लगभग 90% जानकारी ओपन ही है। क्योंकि शिक्षा मित्रों का मानदेय जो बढ़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने मंच से घोषणा करेंगे और वो घोषणा करने का समय बहुत नज़दीक आ गया है। उसके लिए समय, बस ये सत्र चल रहा है, अगर सत्र नहीं होता तो शायद समय अब तक मिल जाता। अब ये सत्र 20 तारीख तक चलेगा, 20 तारीख के और फिर 2, 3, 4 तारीख की होली है। तो प्रयास रहेगा कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो सकता है कि डेट होली से पहले मिल जाए, पहले घोषणा हो जाए, चाहे वो 3 दिन पहले हो जाए, 2 दिन पहले हो जाए। ये उम्मीद, अगर ऐसा नहीं हुआ तो होली के बाद मार्च का पहला सप्ताह डेट क्लियर कार्यक्रम की होने की पूरी प्रबल संभावना बन चुकी है। और 100% ये कह सकते हैं हम कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम मार्च में होगा और मार्च में घोषणा हो जाएगी। और जब मार्च में घोषणा मुख्यमंत्री जी करेंगे कि इतना मानदेय दिया जाएगा, तो मानदेय का जो भी शासनादेश उसे आने में फिर देर नहीं लगेगी। अब मानदेय की घोषणा होते ही शासनादेश जारी हो जाएगा और फिर कब से मिलेगा, और ये अनुमान है कि अप्रैल में से नए सत्र से बढ़ा हुआ मानदेय मिलना शुरू होगा। और हो सकता है कि जुलाई में जाके, अगस्त में जाके मिले, क्योंकि मानदेय के शासनादेश आने में
कोई देरी हो, एक दो महीना डिले हो, एक आध महीना डिले हो जाए, यानी कि अप्रैल में शासनादेश हो लेकिन लागू अप्रैल से हो, घोषणा मार्च में हो, अप्रैल से लागू हो और मिले जाके जुलाई में, अगस्त में, ऐसा बजट वगैरह प्रावधान करने में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ट्रांसफ़र वाले में भी शासनादेश कब हुआ और कब जाके इस पर कार्य अनुपालन शुरू हुआ। तो ये 1-2 महीना और भी इसमें आगे जा सकता है, इतना हो सकता है, लेकिन बढ़ना 100% तय है। आप मान लीजिए कि आपका पैसा बढ़ने जा रहा है, इसमें अब दो राय बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल भ्रम में बिल्कुल ना पड़ें। अभी भी साथी कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, सरकार कुछ नहीं करेगी, ये तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। ये इसलिए ज़रूरी है बढ़ना कि आपका जब तक मानदेय एक तरफ नहीं होंगे, आपकी जो समस्या हल नहीं होगी, तब तक सरकार दूसरा कदम, जो परीक्षा उसमें टीटी की भी होनी है जुलाई में, फिर सुपर टेट की परीक्षा भी सितंबर में अक्टूबर में आने की प्रबल 100% चांस रहेंगे। उसके लिए भी सरकार को शिक्षा मित्रों की समस्या हल करके तब आगे बढ़ाना है, उस प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाना है। तो आपसे बस यही हम कहेंगे कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का समय डेट फिक्स नहीं है, सहमति बन गई है, मुख्यमंत्री जी ने बोला है, किसी ने के माध्यम से, MLC सर के माध्यम से, जो हमें संगठन के द्वारा ही जानकारी मिलती है, और जो जानकारी सही होती है उसको ही हम आगे बताने का प्रयास करते हैं। फालतू बोलना हम भी नहीं चाहते हैं। तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल धैर्य रखिए। आपने 9 वर्ष तक धैर्य रखा है, तो 1-2 महीने में कुछ नहीं बनता बिगड़ता, आपका मानदेय बढ़ेगा। अब हम भी चाहते हैं कि सभी शिक्षा मित्रों को, जितने भी हैं 1,42,929 शिक्षा मित्रों को, सबका मानदेय अगर कितना बढ़ेगा, अब मेन चीज़ कितना बढ़ेगा, ये मैं आपको वायदे के साथ कह रहा हूँ कि सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय 22,000 और 30,000 के आसपास ही रखेगी, 22 से कम नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूँ। और मुझे लग रहा है 30 से ऊपर भी मुश्किल लग रहा है सरकार के हिसाब से। भाई हम तो ये चाहते हैं कि सरकार शिक्षा मित्रों को नियमित वेतन दे, लेकिन नियमित वेतन की बात अभी नहीं लग रही, क्योंकि नियमित वेतन से पहले अगर सबका मानदेय बढ़ जाए तो जो लोग योग्य हैं, जो टीटी पास हैं, अगर उनको भी अगर 22 से 30,000 तक, यानी कि 25 हो जाए, 27 हो जाए, 28 हो जाए, जितना भी, 30 तो इसलिए होगा, मैंने 22 नहीं 24 से 30 के आसपास की बात की है, पहले से ही कहता आ रहा हूँ और वही आज कह रहा हूँ कि 24,000 से कम नहीं होगा, क्योंकि केंद्र की जो श्रम मंत्रालय के अनुसार न्यूनतम जो श्रमिक मजदूरी है वो भी 24,000 रुपये है। तो 24 से 30,000 रुपये, भले 24,000 हो जाए, 26, 27, 30,000 तक हो जाए, वो अच्छी बात है। ऊपर जितना होता है हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन मानदेय इससे कम नहीं होगा, ये हमारा अनुमान है। और ये हमें जानकारी जो हमारे पास है वो आपको बता रहे हैं। तो आप सभी लोगों को ये मानदेय हमें जो भी मिलता है उसको स्वीकार करके हमें आगे फिर कोर्ट के बात पर आ जाएं। कोर्ट की प्रक्रिया के लिए हमने तैयारी पूरी कर ली है और सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा जाएगा। बस ये सरकार की इसी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है कि मानदेय का क्लियर हो जाए, और ये अगले महीने मार्च में मुझे उम्मीद है कि मानदेय की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी और फिर आगे कोर्ट की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। इसमें कुछ साथी कमेंट किया, अभी मैं से दूसरे फ़ोन पर आ रहा है, उन्होंने कहा कि सर वो कोर्ट का क्या मैटर हुआ, ये कौन से केस हैं, आज कोई सुनवाई है क्या? देखिए आज कोई सुनवाई, आज 13 तारीख है, आज सजलदेव बनाम त्रिपुरा राज्य वाली सुनवाई थी, वो फिर आगे बढ़ा दी, 20 फरवरी डेट कर दी है उसकी, वो डेट आगे चली गई है। वो तो डेट आगे बढ़ती जा रही है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि बिना टीटी के उसमें बहाली की बात की गई थी, लेकिन वो उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। वो शिक्षा मित्रों के लिए महत्वपूर्ण था, उस अगर वो ऑर्डर आता सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थियों के पक्ष में तो वो शिक्षा मित्रों के लिए नज़ीर बनता। अनुदेशक वाला आया है, वो सब तैयारी हमने उसको निकाल के सारी चीज़ें अपने फाइल में लगा ली हैं। और उसके साथ साथ में जो पवन गोलिया वाला जो उसमें डिफेक्ट नहीं हट पाए, वो उस पर रीफाइल नहीं हो पाया है, वो उसमें एक्सपायरी हो समझो। और उसके बाद जितेंद्र भारती वाला भी प्रक्रिया आगे बढ़ गया है, उसको अभी थोड़ा सा समय के बाद आपके सामने आ जाएगा।
एक केस की सुनवाई आज भी लगी है, उसमें सुनवाई होती है या नहीं होती है वो भी आपको बाद में बताएंगे हम। अभी फ़िलहाल सरकार की उस पर लेकर के हमने ये वीडियो संडे में देते हैं, हफ्ते में एक वीडियो देते हैं, इसलिए ये वीडियो में जानकारी देना समझा। बहुत सारे साथियों के फ़ोन आने शायद बंद हो जाएंगे। अब मैं आपसे ये कह दूं कि 1-2% भाई हमारे, उनसे मैं निवेदन करूंगा जो ग्रुपों में नकारात्मक बातें लिखते हैं। हम जानते हैं कि आपसे ज़्यादा हम भी परेशान हैं, हम भी 10,000 वाले हैं, आपसे ज़्यादा प्रदेश वाले भी परेशान हैं जो प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, शिक्षा में संगठन है, आपसे ज़्यादा जिले वाले भी परेशान हैं, आम शिक्षा में से ज़्यादा। क्योंकि आप बात समझ लीजिए थोड़ा, अगर एक आम शिक्षा मित्र है, एक ब्लॉक का पदाधिकारी है, एक जिले का पदाधिकारी है, प्रदेश का पदाधिकारी है, आम शिक्षा मित्र से ज़्यादा ज़रूरत पैसे की ब्लॉक वाले को भी आम शिक्षा मित्र से ज़्यादा ज़रूरत है, ब्लॉक वाले से जिले वाले को ज़्यादा ज़रूरत है, जिले वाले से प्रदेश वाले को, क्योंकि उनके लिए भी बच्चे, उनके भी बड़े बड़े हैं, उनकी भी शादियां होनी है, उनके भी खर्चे ज़्यादा बड़े हैं। जो लखनऊ में रह रहा है प्रदेश लेवल पर उसकी और खर्चे ज़्यादा हैं, जो जिले पर है उसके और ज़्यादा हैं, जो ब्लॉक पर लेवल में काम किया हुआ उसको भी खर्चे, लेकिन खर्चे सबके हैं, किसी के ज़्यादा है किसी के कम है, सभी को 10,000 ही मिलता है। तो ऐसा नहीं है, जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनका मनोबल मत बढ़ाइए, घटाइएगा, उनके मनोबल को बढ़ाइएगा, उनके उत्साहवर्धन करते रहिएगा। क्योंकि पहली बार सरकार का रुख जो रेल पटरी से नीचे चल रही थी, शिक्षा मित्रों की बात सुनते ही उनको एकदम अंदर से ज्वाला उठती थी, आज वो शिक्षा मित्रों के लिए इतना सकारात्मक है कि 2 कार्य हो चुके हैं, तीसरा कार्य अंतिम पड़ाव पर है। तो कहीं ना कहीं कुछ चंद शिक्षा मित्र भाई बहनों की निगेटिव कमेंट की वजह से एक कमेंट वहाँ तक जाता है। हर ग्रुप में से निगेटिव कमेंट अगर 1 है और सकारात्मक कमेंट 99 है, तो एक कमेंट 99 पर भारी हो जाता है, क्योंकि नकारात्मक वाले को सब पढ़ते हैं, सकारात्मक वाले पर कोई ध्यान नहीं देता है। हम भी हैं, हमारी वीडियो में अगर 200 कमेंट आए किसी वीडियो में, तो उसमें से 2-4 कमेंट ऐसे हो सकते हैं जो थोड़ा सा निगेटिविटी वाले हों, लेकिन उन पर नज़र हमारी पहले चली जाती है, और जो सकारात्मक वाले उन पर भी जाती है, लेकिन हम रिप्लाई देने का भी काम करते हैं। तो ऐसा ना हो कि हमारी कमेंटों को पढ़ के सरकार और डिले करे, इसलिए आप सरकार के ही भरोसे उनका धन्यवाद ज्ञापित करते रहें, सरकार को धन्यवाद दें, सरकार ही हमारा करेगी। अगर हम कोर्ट से भी जीतेंगे तब भी सरकार से ही मांगेंगे। अब सरकार अपनी इच्छा से देगी तो बहुत जल्दी आसानी से खुश होकर के देगी, अगर कोर्ट के आदेश के बाद देगी तो वो एक तरह से उनको गलत लगेगा। एक व्यक्ति से आप किसी चीज़ को प्रेम से लेंगे और एक को लड़ के रहेंगे, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि कौन से में अच्छे से मिल सकता है। जो प्रेम से अगर कोई चीज़ मिल जाए उसको आसानी से ले सकते हैं, उसमें और ही मज़ा आएगा। और लड़ाई लड़ने के बाद अगर कोई चीज़ ली जाए तो मिलती तो है वो चीज़, लेकिन मज़ा नहीं आता। इसलिए सभी शिक्षा मित्र साथियों को इस वीडियो में मेरा उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होगा और 100% मार्च में पूरा तैयारी है। कोशिश रहेगी कि होली से पहले हो, ताकि होली पे शिक्षा मित्रों को अगर घोषणा होती है तो खुशियां आए। होली पे भले मानदेय बेशक ना मिले, घोषणा होने से एक सकारात्मक ऊर्जा सबको मिल जाए। मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के सभी 1,42,929 परिवारों को आप अब दया कर दीजिए, क्योंकि जो पुरानी क्षति हुई है उसको तो भरपाई कोई नहीं कर सकता। जो हमारे 8-10 हज़ार शिक्षा मित्रों से ज़्यादा हमारे बीच नहीं, उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। उनके परिवारों का पालन पोषण, जो अनाथ हुए उनका तो नहीं हो सकता, उनके लिए भी कोई व्यवस्था की जाए। और जो हमारे आर्थिक क्षति हुई है उसको पूर्ति नहीं कर सकती, लेकिन आज से है आगे की जो हमारी समस्या है उसको ख़त्म कर दीजिए। बस सभी की तरफ से मैं आपसे बार बार निवेदन, धन्यवाद आपका ज्ञापित करेंगे, ताकि होली भी हमारी सही से मने और आने वाले दीपावली भी अच्छे से मने और फिर आपका चुनाव भी अच्छा हो। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय शिक्षा मित्र।